हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज का एक चैप्टर जो कि बहुत से एग्ज़ामों में साधारण ब्याज से प्रश्न रहता है। ठीक है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी आरपीएफ और बहुत सारे कई एग्ज़ामों में साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज साधारण ब्याज के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट जब लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न से। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, मूलधन 2000 रुपया है, दर 5% और समय 2 वर्ष है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले बात करेंगे कि मूलधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन वह धन है, यानी मूल जो है, मान लो 2000 रुपया मेरे पास है तो मेरा मूल कितना है 2000 रुपया, वो धन है। ठीक है, तो एक मूल प्लस धन बराबर मूलधन। जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में 2000 रुपया है वही मूलधन है। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास अगर 2000 रुपया है तो वो उसके लिए क्या हुआ, मूलधन हुआ। अगर 5000 रुपया है सामने उसके पास तो वो उसका क्या हुआ, मूलधन हुआ। ठीक है, तो बस मूलधन उसे कहते हैं। अब बात करते हैं ब्याज। ब्याज की बात करते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज उसे कहते हैं जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति, मान लो ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक दूसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति से 2000 रुपया लिया उधार। ठीक है, इस व्यक्ति ने 2000 इसको दे दिया उधार। तो उधार देने वाला व्यक्ति बोला कि हमको क्या फ़ायदा होगा। तो इस व्यक्ति ने बोला कि बोलो क्या फ़ायदा लोगे। तो इस व्यक्ति ने कहा, उधार देने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमें 5% ब्याज चाहिए। ठीक है, 5% ब्याज प्रत्येक साल। तो बोला ठीक है, हम ब्याज, ये बोला हम ब्याज प्रत्येक साल 5% दे देंगे। तो इसने बोला कि कब लौटाओगे पैसे को। तो बोला कि हम 2 साल में लौटा देंगे। तो ठीक है, 5% के हिसाब से प्रत्येक साल का ब्याज 2 साल का ब्याज दे देना। ठीक है, तो ब्याज देखो 2000 रुपया है, प्रश्न में 2000 रुपया है तो 2000 लिख दिए। तो 2000 का बोला है 5% फर्स्ट साल। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट साल, परसेंट के चलते नीचे 100 आएगा। तब यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया। ऊपर में बचा 20, 5, 1। तो 20 5 100, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 ही आएगा, यानी 100 रुपया हुआ 1 साल का ब्याज। तो बोला कि 2 साल में हमको लौटाना है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा। अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा। 2 साल का ब्याज ये 1 साल का हुआ, फिर 1 साल का, तो टोटल 200 रुपया होगा 2 साल का। ठीक है, 1 साल ये फर्स्ट साल, ये सेकेंड साल का ब्याज। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। ठीक है, मान लो अगर ये 100 रुपया है फर्स्ट साल का तो दूसरा साल का भी 100 होगा, तीसरा साल का भी 100 होगा और चौथा साल का भी 100 होगा। इस तरह से समान रहता है। तो पहले 100 रुपया हुआ 1 साल का ब्याज, तो 2 वर्ष का समय था ब्याज चुकाने का, तो 2 वर्ष का 200 हो गया। ठीक है, ये हो गया ब्याज। अब बात करते हैं मूलधन। मूलधन तो बात कर लिए। मिश्रधन मिश्रधन किसे कहते हैं। ठीक है, मिश्रधन किसे कहते हैं। देखो मूलधन कितना है 2000। ये व्यक्ति जो उधार दिया था 2000, वो तो ब्याज लेगा, कितना लेगा 2 साल में 200 रुपया। 2000 रुपया उधार लिया है और 200 रुपया इसका ब्याज बन रहा है। तो 2 साल के अंत में इस व्यक्ति को फिर लौटाना है जो उधार लिया था 2000 और ब्याज 200, टोटल कितना 2200। जो टोटल होता है
वही मिश्रधन होता है। मूलधन प्लस जो ब्याज उसको मिला के जो राशि बनती है उसी को मिश्रधन कहते हैं। जैसे कि मिश्रधन बराबर ये 2000 मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 2000 है और ब्याज कितना है 200 रुपया। तो टोटल 2200 रुपया ये मिश्रधन है, ठीक है। तो मिश्रधन इसे कहते हैं, ठीक है। दर तो समझ लिए, समय तो हर साल समय दिया जाता है, प्रत्येक साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो इस तरह से समझ गए ब्याज निकलना, इस तरह से साधारण ब्याज निकलते हैं। अब आते हैं इसका सेकंड मेथड जो कि बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है। सेकंड मेथड, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 2000 रुपये की राशि 2000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दर कितना है? तो देखो दर बराबर दिया है 5%। 5%। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 2000। और समय कितना है? समय है 2 वर्ष, ठीक है। यही है प्रश्न में। तो दर 5% है, तो हम 5 को इस तरह लिखेंगे, ठीक है। 5 को इस तरह लिख लिए और प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, 5 20 से 100 कट गया। ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे में 20। ये 20 क्या है? नीचे में जो 20 है ये क्या है? ये एक प्रकार का हमें मूलधन है, ठीक है। ये मूलधन है, मूलधन। नीचे वाला हमेशा ये मूलधन रहेगा, ठीक है। 20 रुपये क्या है? मूलधन। और ये 1 रुपया क्या है? 1 रुपया ये ब्याज है, यानी 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है 2 साल का। 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज है, ये 20 क्या है? मूलधन। जबकि प्रश्न में कितना दिया गया है? मूलधन 2000। तो ये 20 यहाँ पर मूलधन 20 रुपया बन रहा है, जबकि प्रश्न में 2000। तो ये 20 किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर। तो 20 किसके बराबर? 2000 के बराबर। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना है? देखो यहाँ पर 1 रुपये, 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, तो यही 1 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। इसको बराबर में भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर डिटेल में बताते, चलो डिटेल में ही बता देते हैं। जैसे कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा। 20 इंटू एक्स, ये एक्स है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2000, ठीक है। अब x बराबर 2000 बट्टे 20। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 2 1 के 2, यानी 100 से कट गया, ठीक है। 100 से कट गया। ये जो निकला 100, यानी x बराबर आया 100। ये 1 साल का ब्याज हुआ, तो हमें तो 2 साल का निकालना है। तो 100 गुना 2, यानी 200 रुपये ब्याज निकल गया, ठीक है। 200 रुपया ब्याज निकल गया, यही आंसर होगा। इस तरह 200 रुपया ब्याज होगा 2 साल का। जो ये वाला जो है ये, इसको हम यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से सॉल्व हो जाता। हम ये थोड़ा डिटेल में बता दिए। जैसे क्या था? 20 बराबर 200 था, तो 20 बराबर 200 लिख लिए। और 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 बराबर x। तो बराबर में कटता है, इसे बराबर में, और ये ऊपर नीचे कटता है और क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 20 से कट जाएगा, 20 1 के 20, यानी 100 से कट जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? x 100 से इंटू 1 होगा तो 100 ही होगा। 100 निकल गया 1 साल का, तो 2 साल का क्या होगा? 2 साल का हो जाएगा 100 इंटू 2, यानी 200, ठीक है। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं।
तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखो, इस प्रश्न में ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लेकिन हमें मूलधन निकालना है। इसमें मूलधन नहीं है, तो हमें मूलधन निकालना है। बोल रहा है कि किसी धनराशि पर, मान लो कोई धनराशि है, उस पर 10% ब्याज लग रहा है, समय 2 वर्ष का है और साधारण ब्याज 600 है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। मतलब मूलधन ज्ञात करने कहा गया है कि मूलधन निकालो। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 10% है, दर कितना है 10%, ब्याज 600 और समय 2 वर्ष। ठीक है, तो ये 10% है, तो प्रतिशत तो 10 लिख लिए और प्रतिशत के चलते नीचे 100 आएगा, इससे कट जाएगा 1 0 1 0। ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 बचा है और नीचे में 10। ये 10 क्या है, बोले थे मूलधन है, नीचे वाला मूलधन होता है, मूलधन है, और ये एक ब्याज है। ठीक है, जबकि प्रश्न में तो हमें मूलधन नहीं दे रखा है, मूलधन ज्ञात करना है। प्रश्न में ब्याज दे रखा है 600, जबकि यहाँ मेरा ब्याज कितना है 1 रुपये। तो ये 1 रुपये किसके बराबर 600 के बराबर, यानी यही 1 रुपये ब्याज और यहाँ पर 600 रुपये ब्याज है, तो ये किसके बराबर 600 के बराबर। 1 बराबर 600, तो हमें उस धन यहाँ मूलधन है, जबकि प्रश्न में मूलधन ज्ञात करने बोला है, तो यही 10 का वैल्यू हमें निकालना है। 10 बराबर 100। ठीक है, तो x बराबर 600 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 इंटू 10। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको 600 नहीं लेना है, क्योंकि हमें 1 साल के ब्याज पर ही मूलधन निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 300। देखो 600 टोटल 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 600, तो 1 साल का कितना होगा, तो भागा कर दो 2 से, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 300। ठीक है, तो इसलिए 1 साल के ब्याज पर ही मूलधन निकलेगा। तो यहाँ 1 रुपया ब्याज है और अब कितना ब्याज है यहाँ पर 300 1 साल का, तो 1 बराबर 300 हमें मूलधन निकालना है, यानी 10 का वैल्यू 10 बराबर x। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 300 इंटू 10 यानी 3000। 3000 क्या आ जाएगा मूलधन, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला पार्ट इसको लेकर आएंगे, तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला पार्ट लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और लगभग सभी एग्जाम में साधारण ब्याज से प्रश्न रहता है, तो इस तरह से साधारण ब्याज में प्रश्न, इसको बारीकी से समझे कि किस तरह से साधारण ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, अगले पार्ट में और कई तरह के प्रश्न करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।